हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 को कवर करा दिया है। तो इसके बाद की जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो प्रश्नावली 8.2 है। तो उसमें ये जो साइन 30, साइन 45, कॉस 60, ये सब का मान आप इसमें देख रहे हैं। तो इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें है। तो आपको ये अगर सारणी नहीं याद रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस सारणी को याद करेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आज हम आपको बताएंगे, इसमें हम कोई आपको ट्रिक नहीं बताएंगे। इसमें जो आपको इसमें ये जो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, ये कॉट है जो दिया है, इसमें सिर्फ आपको एक को याद करना है बस। हाँ, आपको सिर्फ मतलब ये जो पहला इसमें साइन का मतलब दिया है, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, एक आप याद कर लीजिए। उसके बाद ये कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको याद करने के बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर जैसा कि आप लोग क्लास 10th में हैं, आपको कुछ बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए कि ये वाला लाइन जो इसमें का पूरा है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, ये हो गया। और साइन 45 का मान 1/√2, ये हो गया। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये इतना याद हो गया होगा। आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको इतना याद कर लिए होंगे, इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है, इसमें 5 ही है, आप इसको याद कर लीजिए। इससे आगे भी होता है लेकिन इतना ही आपके सिलेबस में है। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा, मतलब 0, 30, 45 और 60, 90, इन सब का मान आपको याद करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको पहला याद हो गया है तो ये सब आप आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, जो ये आप अभी इसको लिखे हैं, इसको आप रिवर्स कर दीजिए। जैसे कि 0 के बाद क्या लिखें? 1/2, उसके बाद ये लिखा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इसको हम यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक आए, आप इसको यहाँ से ऐसे चलेंगे रिवर्स। तो एक को यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हो गया। उसके बाद क्या है? ये है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया। उसके बाद ये यहीं पर है तो इसको यहीं पर लिख दीजिए, ये हो गया। उसके बाद क्या है? ये 1/2 है, ये हो गया। 0 है, 0 यहाँ पर लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से खुद ही याद हो जाएगा। लेकिन आप अभी इसको कैसे इसको लिख रहे हैं, उस तरह याद करने का तरीका देखिए। जब आप इसको 2-3 बार लिख लेंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जब आप इसको रिवीजन करें तो सारणी ही बनाएं। आप अपने तरीके से मतलब ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन 45 लिख लीजिए ऐसे, और देखिए कि इसका मान क्या होता है। तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो इसी तरह आप लिख कर चेक कर लीजिएगा कि ये हम सही लिखें कि नहीं। मान लीजिए गलत होता है तो उसको एक बार और देख लीजिए, उसके बाद याद करिए। इस तरह आप लोग लिखेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। इस तरह मान लीजिए आप गलत भी लिखते हैं तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब आप गलत लिखेंगे तो वो याद हो जाता है। ये हो गया। तो इतना हो गया फ्रेंड्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको देखिए फ्रेंड्स, tan a बराबर क्या होता है? तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखी है तो उसमें हमने आपको बताया कि tan a बराबर क्या होता है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं 1/cot a लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि हमें कॉट ए के बारे में कुछ नहीं पता है। ये जो कॉट ए दिया है इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता है, तो इसको अभी नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है, इसमें हमें यही देखा जाता है कि हमारे पास फार्मूला तो बहुत रहता है, लेकिन किसकी आवश्यकता है, उस फार्मूले को हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, tan a बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है। तो अगर हम कह दें आपसे कि tan 0 का मान क्या होगा,
tan जीरो का मान क्या होगा, तो एक जगह पर यहाँ पर हम क्या लिखें, जीरो। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे समझ लीजिए, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी इसको बना रहे हैं फार्मूले को, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए साइन एक जगह पर क्या लिखें, जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिख दीजिए। कॉस एक जगह पर, यहाँ पर भी कॉस जीरो हो गया, ये हो गया। तो tan जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना है, यहाँ पर आप देखिए जीरो है, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे। कॉस जीरो का मान कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक लिख लीजिए। तो जब जीरो में एक से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जीरो। ये हो गया। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, इसमें साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान कितना था, एक था, तो हम क्या किए, इसमें भाग दिए हैं। तो अगर हम साइन ए और ये जो कॉस ए है, यही तो लिखा है ना, अगर इसमें हम एक लाइन खींच दें तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब इस रूप में हो जाएगा। तो अगर इसमें इससे भाग देंगे तो ये जो दो हैं, ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक बचेगा यहाँ। और जब ये दो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ये क्या बचा, √3। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, तो इसमें क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, एक ही बचेगा, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें दो से दो कैंसिल, मतलब दूसरा और चौथा पद कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर देखिए, जैसे √3/2 दिया है और इसको भाग करेंगे 1/2 से, तो फ्रेंड्स इसको भाग करने का मतलब ये होता है कि √3/2 ये हो गया। ये भाग में लिखा है तो भाग को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो ये इसको इस रूप में लिखे हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो जब ये भाग में है तो इसको हम √3/2 गुणा अगर करेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब कि 2/1 हो जाएगा। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो उसी को यहाँ पर ये डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बचा क्या, √3/1, तो यहाँ पर √3/1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो बचेगा क्या हमारे पास, √3 ही बचेगा। तो वही इसमें लिखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए दो दो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। ये हो गया। और जब एक में जीरो से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स इनफाइनाइट मतलब ये होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है अपरिभाषित लिखा रहेगा, अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर अपरिभाषित लिखा रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए कौशिक ए का क्या होगा, यहाँ आप समझिए। तो जब फ्रेंड्स आपको क्या पता है, यहाँ पर साइन ए का अपोजिट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए साइन ए का अपोजिट 1/cos ए होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब ये इसका अपोजिट होता है तो यहाँ पर जो ये लिखा है जीरो, साइन जीरो, मतलब यहाँ पर देखिए साइन जीरो का मान कितना है, जीरो है। तो जब इसका अपोजिट करेंगे मतलब कि 0/1, एक प्रकार से ये इस तरह लिखा होगा, मतलब 0/1, बटे में कुछ नहीं तो एक हम मान कर चलते हैं। तो जब साइन जीरो का मान 0/1 है तो कॉसेक जीरो का मान कितना होगा, तो इसी को पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो जब जीरो से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आता है, वो इनफाइनाइट आता है, मतलब ये अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिभाषित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई डाउट होता है या कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा। यहाँ ये हो गया। अब देखिए हमको बार बार मतलब इसमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको बताना है, इसलिए यहाँ पर हम आपको लिख कर बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कॉसेक जीरो का मान कितना हुआ, यहाँ से देखते हैं, मतलब ये कॉसेक जीरो का मान कितना है, अनंत। और कॉसेक 30 का मान कितना होगा, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि यहाँ पर कि साइन का उल्टा कॉसेक है, तो इसका हम अपोजिट कर देंगे, मतलब 1/2 लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, 2/1 लिखेंगे, मतलब जो अंश में है उसको हर में लिख देंगे, जो हर में है उसको अंश में, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 2/1। तो 2/1, एक को लिखिए चाहे मत लिखिए, तो यहाँ पर हम दो केवल लिख देते हैं, बटे में एक लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। और ये देखिए 1/√2 लिखा है, तो जब इसको अपोजिट करेंगे, अपोजिट क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि साइन ए का अपोजिट ये कॉस ए होता है, तो इसीलिए इसको अपोजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1/√2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2, इतना हो गया। अब इसको भी उसी तरह, तो यहाँ पर 2/√3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक है और यहाँ पर क्या होगा, तो एक है, तो मतलब कि हमें ये पता चला कि 1/1 लिखा है यहाँ पर, मतलब
अगर बटे में कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो जब उसको हम अपोजिट करेंगे तो कितना रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया। जब आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो ये दोनों अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो सेक है इसका अपोजिट है और जो कॉट है tan का अपोजिट है। तो जो अभी हमने कॉसेक में किया उसी तरह इसमें भी करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉस 0 का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, मतलब कि 1/1 है। तो यहाँ पर सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कॉस 30 का मान कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पर सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, इसी को पलट दीजिए, 2/√3। अब यहाँ पर देखिए इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। √2 हुआ, क्यों हुआ? देखिए इसको ऊपर ले गए तो √2 हुआ, 1 बटे में आ गया तो 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए। अब देखिए कॉस 60 का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखिए 0/1 के रूप में लिखा होगा, ऐसे मतलब समझिए बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब 0/1 लिखा है, इस तरह समझिए। जैसे यहाँ पर ये 0/1 के रूप में लिखा है, जब 1 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। जब 0 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह कॉट का देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉट tan 0 का मान कितना है हमारे पास, ये देखिए tan 0 का मान हमारे पास कितना है, 0 है। तो 0/1 लिखा होगा तो 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 है, तो कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3। ये इतना हो गया। इसी तरह इसका मान 1/1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा ये। और आगे देखिए tan 60 का मान कितना है, √3 है। तो √3/1 लिखा होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 बटे में आ जाएगा, तो 1/√3 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, tan 90 का मान कितना है, अनंत। तो अनंत मतलब कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट जब ये इनफाइनाइट लिखे हैं तो ये क्या था, तब इसको इनफाइनाइट लिखे थे, ये इस रूप में था, तभी तो इसको इनफाइनाइट लिखे थे ना इस तरह। अगर 0 से भाग देंगे तो हमने क्या कहा कि ये इनफाइनाइट है, मतलब कि ये जो लिखा है ये इस रूप में लिखा है। जब इसको रिवर्स ये जो अंश है उसको हर को अंश में ले जाएंगे तो ये 0/1 हो जाएगा, मतलब कि क्या आया हमारे पास, 0 आ गया। तो यहाँ पर हम उसी को लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपकी सारणी तैयार हो गई है, त्रिकोणमिति सारणी। तो यहाँ पर आप किसी का भी मान देख लीजिए, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉसेक 60 का मान कितना होता है, यहाँ कॉसेक 60, तो इसका मान कितना है, 2/√3। और ये 0 किसका मान है, तो आप देख सकते हैं कि 0 cos 90 का मान 0 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर देखिए sin 45 और cos 45 का मान देखिए दोनों का सेम है। यहाँ पर 45 मान इसमें भी सेम है, ये देखिए। और क्या यहाँ पर सेम दिख रहा है, तो जब ये सेम है तो यहाँ पर इसका भी सेम है, मतलब कि कॉसेक और सेक जब दोनों का ये सेम है तो यहाँ पर अपोजिट भी सेम होगा, ये √2 तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये सारणी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस सारणी को हम आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो सभी लोग भी याद कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।